नमस्कार। लीगल एजुकेशन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 34 के विषय में जानेंगे। ये धारा पुलिस कब उपयोग करती है, इस धारा का क्या उपयोग है, ये धारा कितनी खतरनाक है, इस धारा में क्या दंड है, या इन सब के विषय में मैं आगे आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम नए नए वीडियोस आपके लिए ला सकें। धारा 34 भारतीय दंड संहिता की मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक धाराओं में से एक है और ये ऐसी धारा है जिसमें कोई दंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे खतरनाक धारा है। इसका जो मतलब है वो है सामान्य आशय। सामान्य आशय मतलब कि किसी अपराध को करने के लिए एक जैसा आशय होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि कम से कम दो लोग किसी अपराध को करने के लिए एक सामूहिक मानसिक स्थिति में जाकर उस अपराध को करें। ये धारा पुलिस तब लगाती है एफआईआर के अंदर जब किसी अपराध को करने के लिए कम से कम दो लोग हों। अगर दो लोगों से कम लोग होंगे तो यह धारा नहीं लागू होती है। धारा तभी लागू होगी जब कम से कम दो लोग लागू हों उसमें, और दोनों का मानसिक सहमति, दोनों का अपराध करने से पहले बन जानी चाहिए। अगर अपराध करने से पहले उनकी मानसिक स्थिति नहीं बनी है तो यह धारा नहीं लागू होगी। धारा 34 तब लागू होती है जब किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पूर्व नियोजित योजना के तहत एक सामान्य आशय को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपराध करते हैं। यह धारा दोनों पर लागू होगी, भले अपराध कोई एक व्यक्ति करे। मैं उदाहरण के लिए आपको समझा देता हूं कि जैसे किसी अपराध को करने के लिए एक हत्या होती है और हत्या करने के लिए तीन लोग जाते हैं। पहले पूर्व नियोजित होती है कि ए बी सी तीन व्यक्ति जाके किसी डी व्यक्ति की हत्या करेंगे और हत्या करते समय बी व्यक्ति ने ही गोली चलाई। ए और सी व्यक्ति जो है उन्होंने गोली नहीं चलाई या उन्होंने हत्या नहीं अपने हाथ से कारित की है। लेकिन अगर धारा 34 लागू होती है तो अपराध तीनों का बराबर माना जाएगा। ए और बी और सी तीनों को बराबर दंड मिलेगा। तीनों के तहत जो अपराध बी का होगा वही अपराध सी का माना जाएगा, वही अपराध ए का माना जाएगा, और ए बी सी तीनों को बराबर दंड मिलेगा। कि ये अपराध पूर्व नियोजित हो, अपराध करने से पहले अपराध कारित करने वाले जो अभियुक्त हैं उनका मानसिक सहमति बन चुकी हो। अगर उनकी मानसिक सहमति नहीं है, यकायक अपराध हुआ है, तो धारा 34 लागू नहीं होगी। फिर उसका विचारण जो होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा, ना कि संयुक्त तरीके से, क्योंकि यह संयुक्त दायित्व का सिद्धांत पर आधारित एक धारा है। अगर धारा 34 सिर्फ लागू है तो फिर उसमें कोई दंड नहीं होता है। कभी भी एफआईआर में धारा 34 अकेले नहीं लागू होती है, वो आईपीसी की किसी अन्य धारा के साथ ही चलती है, और उस धारा का जो भी दंड होगा अधिकतम वो धारा 34 के कारण उस एफआईआर में शामिल जितने भी व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब पर बराबर होगा, चाहे वो अपराध उन्होंने किया हो या उन्होंने ना किया हो। इसी कारण ये धारा सबसे महत्वपूर्ण धारा है और सबसे खतरनाक भी इसीलिए मानी जाती है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, उसके बावजूद भी चूंकि वो मानसिक सहमति थी, एक सामान्य आशय था, कॉमन इंटेंशन था, उस कॉमन इंटेंशन के कारण अपराध ना करने के बावजूद भी उनको अपराधी माना जाता है, और अपराधी मानने के जाने के बाद उनको वो अधिकतम सजा मिलती है जो सजा उस अपराध को कारित करने वाले अपराधी को मिलती है। इसलिए यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि लॉ एग्जाम्स में अक्सर ये धारा पूछी जाती है। हमारे जो समाजसेवी हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, जो इस तरीके के लोग हैं जो समाज में एक्टिव रहते हैं, उनको भी धारा मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर एफआईआर में आपने देखा होगा कि किसी चोरी के अपराध में
या डकैती के अपराध में, या हत्या के अपराध में, या लूट के अपराध में, या किसी भी तरीके के अपराध में धारा के साथ धारा 34 लगी होती है। और जब भी धारा 34 लगी होती है तो इसका मतलब है कि कम से कम 2 लोगों ने अपराध किया है, 2 से ज्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर उनका विचारण आगे चलता है तो संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के आधार पर सबको बराबर दंड मिलता है। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, ये दोनों का बहुत बारीक अंतर है। इसको समझाने के लिए मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि एक अलग धारा 149 सामान्य उद्देश्य को परिभाषित करती है और धारा 34 सामान्य आशय को, यानी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन धारा 34 है और कॉमन ऑब्जेक्ट धारा 149 है। इसको समझाने के लिए, क्योंकि बारीक अंतर है, एक अलग वीडियो में डालूंगा। मुझे आशा है कि आप धारा 34 के विषय में काफी कुछ समझे होंगे और आप मुझे उत्साह बढ़ाएं। इसके लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।